नमस्कार, मैं विक्रम नेगी स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। तो बताइए, रामनवमी की शोभा यात्रा में क्या अब गाली देना भी शोभा देता है? क्या अब नारे भी गालियों से सजे धजे होने चाहिए, या फिर डीजे पर ऐसे गाने बजने चाहिए कि सुनकर कान भी शर्मा जाए? वाह, क्या खूब शोभा यात्रा है। राम के नाम पर गालियों की बौछार, क्या यही पहचान बनकर रह गई है हमारे त्योहारों की कि जुलूस निकालो और गालियां बरसाओ? मुंबई में रामनवमी की शोभा यात्रा में हिंसा भरी धमकियां दी गई, गालियों से भरे नारे लगे और लोग, अरे उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पहले आप पत्रकार और लेखक कुणाल पुरोहित की ये वीडियो देखिए। आज इन गानों की भाषा इतनी अभद्र है और इतनी भयानक है कि ये गाने ही एक हिंसा का एक रूप बन गए हैं। और शायद आपको सड़क पर हिंसा ना दिखे, लेकिन जब आप एक समाज के बीच में जाके उस समाज के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी करें या फिर उनके बारे में इतने बुरे शब्द कहें गानों के जरिए, तब वो गाना ही एक हिंसा बन जाता है और हिंसा का एक स्वरूप बन जाता है। कहीं ना कहीं इन यात्राओं में जो युवा शामिल होता है, उसको ये सारा करने से, उसको मस्जिद के सामने डांस करने से, उसको मस्जिद के सामने लाठियां दिखाने से और उसको तलवार पकड़ाने से कहीं उसमें एक भावना जागती है कि शायद उसने अपने धर्म के लिए कुछ किया है, वो अपने धर्म को बचाने के तरीके में वो कुछ कर पा रहा है और उसने कहीं ना कहीं दुश्मन को हराने की कोशिश की है। तो इसीलिए जब तक हमारी त्योहारों में हम अपने युवा को दुश्मन के बारे में ज्यादा और अपने धर्म के बारे में कम या फिर अलग अलग भगवान और उनकी जो वैल्यूज थी, उनके जो संस्कार थे, उनके बारे में कम बताकर हम दुश्मन के बारे में उनको ज्यादा बताने की कोशिश करेंगे, तब तक हमारे त्योहारों में बस ये क्रोध और ये द्वेष आते रहेगा। ये मैंने देखा है कि शायद अखबारों ने और टीवी चैनल्स ने ये मान लिया है कि उनको सांप्रदायिकता पर ज्यादा कुछ करना नहीं है, जब तक दंगा ना भड़के तब तक। अक्सर मीडिया में हमने ये कमी देखी है कि जब तक कोई चीज हो नहीं, जब तक कोई दंगा ना भड़के, जब तक कोई लोग ना मरे, तब तक वो प्रॉब्लम को नहीं देखेगी, तब तक वो सांप्रदायिकता को एक प्रॉब्लम नहीं मानेगी। और ये आज भी मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो वीडियोस डाले थे सोमवार की सुबह को, लेकिन अब तक शायद बस 2 ही मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने उस पर या तो कोई अपना लेख लिखा हो, या तो उस पर और कोई इन्वेस्टिगेशन किया हो, या तो उस पर कोई प्रकाश डालने की कोशिश की हो। तो शायद हम जो अपने मन में सोच रहे हैं कि सांप्रदायिकता को नॉर्मलाइज कर दिया है हमने अपने मन में, वही चीज हमारी भारत की मीडिया ने भी कर दी है कि उसने सांप्रदायिकता को एक बड़ी नॉर्मल सी प्रक्रिया बना दिया है। कुणाल पुरोहित ने कई वीडियो रिकॉर्ड किए। सांता क्रूज इलाके में जुलूस गुजर रहा था और डीजे में ऐसे गाने बजे जिसमें गालियां भर भर के थी। भाई, क्या राम की शोभा यात्रा में दूसरे समुदाय को गाली देना ही अब भक्ति का हिस्सा हो गया है? और क्यों ना हो, गाली देने वाले तो धर्म के ठेकेदार बनकर झंडा लहरा रहे हैं, शायद इसलिए कि ये उस राजनीतिक दल के काम आते हैं जिनकी सरकार में कुर्सी गर्म है। अगर ऐसा नहीं तो सरकार इन भक्तों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेती? गालियां देकर किसकी मर्यादा की धज्जियां उड़ रही हैं? हिंदुत्ववादी भाई लोग क्यों परेशान नहीं हैं, क्यों चुप रहते हैं? शायद इसीलिए कि अरे ये तो अपने लोग हैं, फायदे के लोग हैं। जो पुलिस कुणाल कामरा के पीछे दौड़ती थी, वो इन शोभा यात्रा के सितारों के पीछे क्यों नहीं लगाई गई? औरंगजेब के नाम पर रामनवमी में गाली देना जायज है क्या? अगर ये गालियां मुसलमानों के लिए हो तो क्या इन्हें मंत्र का दर्जा दिया जाएगा? ओम गाली नमः। राम का शांत स्वरूप, विनम्रता और मर्यादा, ये सब तो हमें रट्टा मार के याद है, लेकिन कोई इन गालीबाजों से सवाल क्यों नहीं करता? भाई, राम के नाम पर क्या ये तमाशा लगा रखा है? रामनवमी की शोभा यात्रा को क्या से क्या बना दिया? क्या ऐसे लोगों के भरोसे धर्म की रक्षा होगी? कुणाल ने इसे हिंदुत्व पॉप का नाम दिया। गाने ऐसे कि गालियां ना हो तो अधूरा लगे। टीवी पर धर्म के रक्षक बनकर नेता चिल्लाते हैं, लेकिन एक भी नेता बोला क्या कि भाई डीजे में गालियां मत डालो? अरे शोभा यात्रा राम की है या गालीबाजों की? ये चुप्पी किसके लिए है और किस कीमत पर? क्या अपने त्योहारों को ऐसे उद्दंडियों के हवाले कर देना चाहिए जिस राम के नाम पर कटुता का एक शब्द नहीं मिलता, उनके जन्मदिन पर गालियां बरस रही हैं? क्या अब शोभा यात्रा ऐसी हो गई है और फिर आप कहेंगे यही लोग संस्कृति और धर्म बचाएंगे? वाह, गाली देने वाले नौजवान, मजार पर चढ़कर झंडा लहराने वाले, क्या यही हमारे हिंदू धर्म का भविष्य है? ताली बजा लीजिए इन रक्षकों के लिए। नमस्कार, मैं विक्रम नेगी।